हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय संख्या 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। इस अध्याय पर श्लोक संख्या 1 पर हमारी चर्चा वर्तमान में चली हुई है। धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय, जो कि दिव्य दृष्टि जिनको मिली हुई है, विशेष तरह से उनको शक्ति प्रदान प्राप्त हुई है अपने गुरुदेव व्यासदेव से, युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र को वो देख सकते हैं। अपने जो कक्ष है धृतराष्ट्र का, वहाँ बैठे बैठे और उन संजय से प्रश्न करता है धृतराष्ट्र कि कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र में एकत्र हुए हैं लड़ने की इच्छा से, मेरे और पांडु के पुत्र, उन्होंने क्या किया। तो हम तात्पर्य के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अर्जुन ने जिस रूप में या जिस मनोभाव से गीता का ज्ञान ग्रहण किया साक्षात कृष्ण से, उसी मनोभाव में, उसी स्वरूप में यदि हम ज्ञान ग्रहण करें, साक्षात कृष्ण से तो ज्ञान मिल नहीं सकता, ये तो संभव नहीं है। लेकिन कृष्ण से ही चलने वाली गुरु परंपरा से यदि हम ये ज्ञान प्राप्त करते हैं, निजी किसी स्वार्थ की भावना से प्रेरित हुए बिना, तो हमें भी वही लाभ प्राप्त हो सकता है, हमें भी वही ज्ञान प्राप्त हो सकता है जो कि अर्जुन को प्राप्त हुआ था। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान और विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को मात करती है। क्योंकि भगवत गीता क्या है? सभी उपनिषदों, सभी वेदों का सार है। गीता महात्म्य में श्रीपाद शंकराचार्य 7वें श्लोक में गीता के इस सर्वोच्च ज्ञान की पुष्टि करते हैं। तो आइए तात्पर्य पूरा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु कुछ ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं और उपलब्ध नहीं है। तो भगवद गीता, जैसे हमने कहा, यहाँ आपको अन्य शास्त्रों की सारी बातें तो मिल ही जाएंगी, इसके अलावा आपको ऐसी ज्ञान भी गीता की पुस्तक में मिलेगा जो आपको बाकी कहीं और दूसरी जगह पर उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। यही गीता को बाकी ग्रंथों से जो है वो अलग करता है, भिन्न करता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। क्योंकि इसके वक्ता, इसके बोलने वाले कृष्ण हैं, साक्षात भगवान हैं, पूर्ण आस्तिक विज्ञान है ये। इस तरह इसकी भगवत्ता जो है वो स्थापित हो जाती है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। तो हमारे अधिकतर जो शास्त्र है, प्रभु जी माता जी, हमें समझना चाहिए सनातन धर्म के जो हमारे शास्त्र हैं वो अधिकतर वार्तालाप है। जैसे भगवद गीता भगवान कृष्ण और अर्जुन का वार्तालाप है, जिसका वर्णन संजय और धृतराष्ट्र के वार्तालाप में होता है। महाभारत भी वैशंपायन मुनि के द्वारा महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को जो सारा का सारा वृत्तांत, सारा का सारा वार्तालाप के रूप में सुनाया गया है। श्रीमद् भागवतम महापुराण जो है वो शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित का वार्तालाप है। और भी बहुत ऐसे ग्रंथ हैं, बहुत ऐसे पुराण हैं हमारे, जिसमें प्रश्न उत्तर चलते हैं, वार्तालाप चलता है। तो यहाँ धृतराष्ट्र और संजय की जो वार्ताएं हैं वो इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है गीता का। माना जाता है कि इस दर्शन की अवतारणा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई जो वैदिक युग से ही पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। तो कहाँ ज्ञान दिया गया गीता का? कुरुक्षेत्र में, जो धर्म क्षेत्र है, बड़े प्राचीन समय से जो तीर्थ स्थान रहा हुआ है पवित्र,
वहाँ ये हुआ। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वो इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो जब वो स्वयं इस धराधाम पर विराजमान थे भगवान कृष्ण, तो उन्होंने ये ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया। और किसके लिए? हम सब के लिए। न केवल अर्जुन को, अर्जुन तो माध्यम था, पूरी की पूरी मानव जाति, मनुष्य जाति के पथ प्रदर्शन के लिए। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है। प्रभुपाद लिखते हैं धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित हैं, खुद उपस्थित हैं। कुरुओं के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध थे। अब उनको डाउट है, धृतराष्ट्र को संदेह है कि उसके पुत्र शायद जीत नहीं पाएंगे, धर्म की तरफ है, हमने गलत कार्य पांडवों के साथ किया, गलत आचरण हमने पांडवों के साथ किया, और पांडवों के पक्ष में साक्षात श्री कृष्ण विराजमान है। तो वो उसको संदिग्ध लग रही थी अपनी विजय इस युद्ध में। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा कि उन्होंने क्या किया, इसलिए वो पूछ रहा है। वो आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं, फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वो यह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति यानी भाग्य के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। तो वो धर्म क्षेत्र शब्द इसलिए उपयोग में लाता है क्योंकि ये पुण्य भूमि है, धर्म क्षेत्र है, और पुण्य भूमि में हम देखते हैं कि जो पुण्यात्मा होते हैं, धर्मात्मा लोग हैं, उनका बल बढ़ जाता है, और जो दुरात्मा, जो दुष्ट है, उनका बल घट जाता है। तो धृतराष्ट्र जानता है कि उसके पक्ष के योद्धा जो है वो गलत मार्ग पर है, दुरात्मा है, गलत व्यवहार उन्होंने किया है। तो उसको लग रहा था कि यहाँ धर्म क्षेत्र का प्रभाव पांडवों पर बड़ा सकारात्मक रहेगा, उनको तो बड़ी पॉजिटिविटी यहाँ से मिलेगी, लेकिन मेरे जो पुत्र हैं, जो नालायक हैं, जो दुष्ट हैं, उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। पर कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि तीर्थ स्थान में जाने से उनकी मति भी शुद्ध हो गई, मेरे पुत्रों की, दुर्योधन आदि पुत्रों की मति शुद्ध हो गई, और कहीं अब वो पांडवों से कोई समझौता करने तो नहीं जा रहे हैं, पांडवों के साथ उनका कोई समझौता तो नहीं हो रहा है। इसलिए वो आश्वस्त होना चाह रहा था कि लड़ने गए हैं, लड़ ही रहे हैं ना संजय, ऐसा तो नहीं है कहीं समझौता करके जो है पीस टॉक्स, शांति वार्ता उनकी चल पड़ी है। इस प्रकार का प्रश्न धृतराष्ट्र के द्वारा पूछा जा रहा है। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है, तो इतना पुण्य क्षेत्र है कुरुक्षेत्र के, स्वर्ग के निवासी भी आते हैं और यहाँ आकर जो है वो तीर्थ स्थान में स्नान करते हैं और बाकी अपने धार्मिक कार्यकलापों को करते हैं। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल के युद्ध का परिणाम, इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर कैसा प्रभाव पड़ता है। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि वो सब स्वभाव से पुण्यात्मा थे, सब धर्मात्मा हैं। पांडवों के विषय में सब जानते हैं लोग कि ये सब पुण्यात्मा हैं। कुरुक्षेत्र का इनके ऊपर बड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। संजय श्री व्यासदेव का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। तो संजय को ये सौभाग्य, ये वरदान अपने गुरुदेव से मिला था, इसलिए धृतराष्ट्र ने उसे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। अंत में कहते हैं, पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों एक ही वंश से संबंधित हैं, दोनों हैं कुरुवंशी, और वो कुरुवंशियों का ही वो क्षेत्र है, इसको कुरुक्षेत्र कहा गया है। ये राजा पुरु जो है, वहाँ से ये वंशावली प्रारंभ होती है। श्रीमद् भागवतम में 9वें स्कंद में इस जो ये पूरी वंशावली है उसका वर्णन आएगा कि कैसे चंद्रवंशी राजा हैं, चंद्रवंश में उत्पन्न हुए हैं, राजा पुरु से इनकी जो है इनका वंश प्रारंभ होता है। तो हालांकि दोनों ही कौरव है, कुरुवंशी है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ धृतराष्ट्र के विषय में प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट हो रहे हैं। क्या कर रहा है वो? उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को तो कुरु कह रहा है, लेकिन पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से वो अलग कर रहा है। ये तो पांडु के पुत्र है, ये कुरुवंशी नहीं है। यानी इनको, उसके मनोभाव प्रकट हो रहे हैं कि इनको राज्य नहीं मिलना चाहिए, राज्य तो सिर्फ मेरे ही पुत्रों को मिलना चाहिए, क्योंकि मैं ही कुरुवंशी हूँ। तो उसके इस तरह स्वार्थ और उसका जो मतलब है, उसकी जो धृष्टता, दुष्टता है, पांडवों के प्रति जो उसका वैमनस्य है, द्वेष है, उसका प्रकटीकरण यहाँ उसके शब्दों के माध्यम से हो रहा है। प्रभुपाद जी इंगित करते हैं, इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ
धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है कि उनके प्रति उसका अच्छा व्यवहार नहीं था, मनोभाव अच्छे नहीं थे। जिस प्रकार धान के खेत में अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के प्रारंभ से ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। तो ये समझा जा रहा है युद्ध होने वाला है, भगवान कृष्ण उपस्थित हैं पांडवों की तरफ से, और वो आगे कहेंगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करने ही आता हूँ। और दुर्योधन जैसे जो अवांछित और धृतराष्ट्र जैसे जो दुष्ट मनोवृत्ति के जो राजा हैं, जो नेता हैं, उनको साफ करना है ताकि युधिष्ठिर महाराज जैसे पुण्यात्माओं को राज सिंहासन पे बिठाया जा सके और पूरे विश्व के जो लोग हैं उनका कल्याण हो सके, वो शांतिपूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर सके। तो इसे कहते हैं यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो हम देखते हैं कि कितने विस्तार से, कितने प्रेम से प्रभुपाद जी कितने स्पष्ट रूप से इन शब्दों, इन श्लोकों के तात्पर्य उन्होंने लिखे हैं, जिससे जो है विषय वस्तु पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। तो ये पहला श्लोक हुआ प्रभु जी माता जी। आइए अब आगे अपना थोड़ा समय हमारे पास बचा है, हम दूसरे श्लोक को प्रारंभ करते हैं। श्लोक संख्या 2। धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछ लिया, अब संजय उत्तर देने वाले हैं। तो संजय क्या कहते हैं? संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानेकं व्यूढ़ं दुर्योधनः सदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो संजय ने कहा, हे राजन, प्रश्न किया उनके स्वामी धृतराष्ट्र ने। तो संजय का कर्तव्य है, वो वैसे भी सेवक है धृतराष्ट्र का, तो उनकी आज्ञा का पालन करना उसका परम धर्म है। तो उसने तुरंत आज्ञा का पालन किया और उत्तर देना प्रारंभ किया। तो क्या कहता है? हे राजन, उनको संबोधित करता है राजा। राजा है आप, है धृतराष्ट्र, राजा है आप, और वो राजा थे भी, हस्तिनापुर के राजा थे। तो हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, पांडवों की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन, दुर्योधन को भी अब यहाँ क्या कहा जा रहा है? राजा। धृतराष्ट्र को भी राजा कहा जा रहा है। चलिए, धृतराष्ट्र तो राजा है ही हैं, लेकिन दुर्योधन को भी राजा कहा जा रहा है। राजा दुर्योधन कहाँ गया? आचार्य उपसंगम्य, अपने आचार्य के पास गया, अपने गुरु के पास गया। कौन है उसके गुरु? द्रोणाचार्य। और राजा वचनम अब्रवीत, और उसने ये शब्द कहे। तो हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो कुछ परेशान हुआ होगा, कुछ उसके मन में आया होगा पांडवों को अपने समक्ष देखकर, पांडवों की व्यूह रचना देखकर, पांडवों की भीषण सेना को देखकर, और उसको चर्चा करने के लिए, उसका विचार विमर्श करने के लिए अब वो अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य जी के पास जा रहा है, क्योंकि द्रोणाचार्य उसके क्या है? मिलिट्री गुरु, उसके सैन्य कला के उसके गुरु है। तात्पर्य प्रभुपाद जी देते हैं, आइए पढ़ते हैं। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, हम ये जानते हैं। दुर्भाग्यवश वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। अंधा तो था ही था, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि भी उसके पास नहीं थी। वो यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। जैसे वो स्वयं धर्म के मामले में अंधा है, वैसे उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। और उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ वे कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र हैं। तो पांडव तो सदात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं, महात्मा हैं, और ये मेरे जो पुत्र हैं ये नालायक हैं, तो इनका मेल आपस में नहीं होगा, इनका समझौता नहीं होगा। फिर भी उसे तीर्थस्थल के प्रभाव के विषय में संदेह था। जैसे पहले हमने चर्चा की, उसे लग रहा था कि तीर्थस्थल का प्रभाव ना पड़ गया हो अच्छा सकारात्मक इनके ऊपर, इसलिए युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को संजय समझ गया। तो संजय जो है बड़ा बुद्धिमान है, सचिव है, साथ में उनके सारथी भी हैं। तो वो समझ गया कि उसके जो स्वामी हैं धृतराष्ट्र, वो समझना चाह रहे भी हाँ युद्ध तो हो रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से अपने राजा के मंतव्य को संजय समझ जाता है। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। तो उसका कर्तव्य है अपने राजा को प्रसन्न रखना, तो वो राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा है। तो उसने ये विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता नहीं कर रहे हैं। आप चिंता मत करें राजन,
है ना। हालांकि वो पुण्य क्षेत्र है, लेकिन आपके पुत्र इतने नालायक हैं, इतने दुरात्मा है कि वो ऐसे पुण्य क्षेत्र में आकर भी पांडवों से कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। युद्ध ही हो रहा है, चिंता ना करें आप, युद्ध ही हो रहा है, ऐसे उनके कहने का तात्पर्य है। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। तो समझौता नहीं कर रहा है, वो तो लड़ने की पूरी तैयारी के साथ आया है। और जैसे वो पांडवों की व्यूह रचना को देखता है, व्यूह आप जानते हैं, व्यूह तरह तरह से, एक तरह से सेना क्योंकि थोड़ी नहीं होती थी, लाखों करोड़ों सैनिक लड़ते थे एक एक पक्ष से, तो उतनी बड़ी सेना को ऑर्गेनाइज करना, उसको एक तरीके से चलाना, उसको एक तरीके से उसका आक्रमण करवाना शत्रु के पक्ष पर, ये बहुत बड़ी युद्ध कौशल था। इसके लिए बड़े कौशल की व्यवस्था पड़ती है। हम यहाँ देखते हैं कि हम बचपन जैसे क्लास मॉनिटर होते थे, है ना, कई बार क्लास मॉनिटर होते थे, क्लास को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमें कहा जाता था कि बच्चों को कंट्रोल करें, तो 20, 25, 30 बच्चों को भी हम नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसमें सामर्थ्य भी कम होता है, लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं, किसी काम धंधे में लगते हैं, कोई लोग हमारे अंतर्गत कार्य करते हैं, चाहे सरकारी तंत्र है या बाहर है, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो अनुशासनहीन रहते हैं, हमारे नियंत्रण में नहीं आ पाते हैं। हम प्रयास करते हैं उसी प्रकार भी घर में भी हम नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, अपने बीवी बच्चों के ऊपर थोड़ा नियंत्रण लाना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम सक्षम नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ लाखों लाखों करोड़ों की सेना को व्यूह, एक विशिष्ट स्थिति में उनको खड़ा कर उनके ऊपर आक्रमण कराना शत्रु पक्ष पर, ये बहुत बड़ा कौशल है, ये द्रोणाचार्य को आता था। तो इसलिए कहते हैं कि दुर्योधन को जाना पड़ा द्रोणाचार्य के पास पांडवों की व्यूह रचना को देखकर। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया, तब भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। तो वैसे तो राजा तो नहीं है, राजकुमार है, युवराज है, राजा वो बनना था उसने युधिष्ठिर महाराज के साथ, अपने धृतराष्ट्र के बाद उसे राजा की पदवी मिलनी थी। लेकिन धृतराष्ट्र को प्रसन्न करने के लिए कह रहा है कि वो भी राजा ही है, वो आपका पुत्र है, वो राजा ही है, क्योंकि उसने राजा बनना ही है, तो उसको राजा कह रहे हैं। और स्थिति बड़ी गंभीर है, तो स्थिति इतनी गंभीर है कि राजा होते हुए भी दुर्योधन को अपने सेनापति द्रोणाचार्य जी के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। तो वो बहुत एक बुद्धिमान और इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन था दुर्योधन। वो स्थिति को समझता था कि किस स्थिति में कौन सा कार्य करना आवश्यक है, तो इसके लिए वहाँ वो जाता है। किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी, तो उसका ये कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा नहीं पाया। तो हालांकि राजनीतिज्ञ तो है, लेकिन पांडवों की व्यूह रचना को देखकर, उनकी सेना को देखकर उसके मन में भय उत्पन्न हो जाता है। तो ये दूसरा हमारा श्लोक पूरा होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।